गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एसजीओआई। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ऑफ द पॉलीगन्स की बात कर रहे थे। थोड़ी थ्योरी और आपकी बची हुई थी, ठीक है। तो पॉलीगन्स में भी दो कैटेगरीज होती हैं। थ्योरी के लिए आप जान लीजिए, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, और एक होता है कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। अब बात आती है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। अगर किसी भी पॉलीगन के अंदर सारे एंगल्स 180 से कम है ना, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन आर लेस देन 180 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री, तो एक ऐसा पॉलीगन होगा दैट विल बी अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। और दिखेगा कैसा? नॉर्मली ऐसा ही दिखेगा, ये कुछ है ना, कैसा भी ऐसे ही दिखेगा, अंदर बंद तरह का दिखेगा, ठीक है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि इस वाले पॉलीगन के सारे एंगल्स जो हैं वो 180 से कम है और 0 से ज्यादा है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन का एग्जांपल है, ठीक है। जितने भी नॉर्मल पॉलीगन्स होते हैं जैसे पेंटागन, डेकागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, है ना, ये सब कॉन्वेक्स पॉलीगन के एग्जांपल है। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? अगर एक भी एंगल, है ना, इफ एक एंगल कोई बड़ा हो जाता है 180 से, becomes more than 180 डिग्री, एक एंगल का 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो वो एक कॉनकेव पॉलीगन की तरह बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसा कोई फिगर ड्रॉ करूं तो आप क्या देख रहे हो, इसमें 1 2 3 4 और 5 साइड्स हैं। इसके हम लोग जब भी पॉलीगन की बात करते हैं तो उसके अंदर के एंगल्स की बात करते हैं ना, उसके अंदर के एंगल्स को कंसीडर करते हैं। अगर इसका इंटीरियर एंगल देखिए, ये एंगल जो है ये 180 से बड़ा हो गया है, देयरफॉर ये किसका एग्जांपल है? इज एग्जांपल ऑफ कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। सो आपको शायद ये क्लियर हो चुका है कि कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है पूरे चैप्टर के थ्रू, किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रेगुलर पॉलीगन बनाऊं, रेगुलर पॉलीगन मतलब क्या होता है? जिसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल है। मैंने एक रेगुलर पॉलीगन बनाया, मैंने कहा कि ए बी सी डी ई और एफ ये एक रेगुलर हेक्सागन है। दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन। मैंने बोला दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, या रेगुलर नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर के सभी एंगल्स का सम सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक ये एंगल है, ये एंगल है, ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। कितने एंगल्स दिख रहे हैं आपको? टोटल 6 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। टोटल 6 एंगल्स आपको दिख रहे हैं। कोई अगर आपसे ये पूछे कि इन सभी एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं, इन सभी अंदर वाले एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं तो सम कितना आएगा, ठीक है। तो कैसे आप फाइंड करोगे? दैट इज द बेसिक आइडिया जो हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। सो कैसे फाइंड? आपको पता है कि कोई भी 4 साइड का फिगर होता है तो उसका सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। 3 का होता है ट्रायंगल तो सम 180 होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये 3 या 4 से ज्यादा एंगल्स हो गए अंदर, ठीक है, तो वो पॉलीगन तो है ही, लेकिन अंदर के सभी एंगल्स का सम कितना होगा ये कैसे पता करें? तो उसके लिए फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो, लिखेंगे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 2n-4 into 90 डिग्री, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2n-4 into 90 डिग्री, जहां पे n क्या है? n है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। n डिनोट्स द नंबर ऑफ साइड्स। n क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन। तो इस वाले कितने साइड्स हैं? 6 साइड्स है। तो अगर मैं फॉर्मूले में रख दूं 2 into n के बदले 6 - 4 into 90, ठीक है। This will be 12 - 4 into 90 degree. So this will become 8 into 90 degree. That will give us 720 degrees, ठीक है। तो अगर इन सभी के एंगल्स का सम किया जाए तो कितना आना चाहिए? 720 डिग्रीज के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू शुड बी नोइंग, ठीक है, और इसकी हेल्प से आप काफी क्वेश्चंस कर ले जाएंगे स्पेशली इस चैप्टर के एक्सरसाइज के, ठीक है। चलिए आप लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थ्योरी हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 19A। 19A में कुछ खास नहीं है, फिर भी आई विल डिस्कसिंग फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 तो नॉर्मल सा ही बोल रहा है कि which of the following are the simple closed figures, बोल रहा है कि आपको देखना है कि कौन से इसमें सिंपल क्लोज्ड फिगर है। तो आप देख पा रहे हैं कि मोस्टली क्लोज फिगर ही है, क्योंकि सबके जो बाउंड्रीज हैं वो बंद हैं। तो ये सिंपल क्लोज फिगर के लिए क्या बात करते हैं कि सिंपल क्लोज फिगर में लाइन सेगमेंट ही आना चाहिए, कोई भी इस तरह का कर्व नहीं आना चाहिए, कोई इस तरह का कर्व और कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो सिंपल क्लोज फिगर कौन कौन से हैं। फर्स्ट वाले में कर्व आ गया तो सिंपल क्लोज फिगर नहीं है, सेकंड वाला सिंपल क्लोज फिगर है, थर्ड वाला फिर से नहीं है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ भी फिर से नॉर्मल सिंपल क्लोज फिगर है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहे हैं, पूछ रहा है कि which of the following figure are the polygons। आपको देखना है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि कौन से फिगर पॉलीगन्स हैं। आप देखोगे फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका, फर्स्ट वाला फिगर जो बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है। मैंने क्या कहा था, पॉलीगन क्या होते हैं, क्लोज फिगर तो होते हैं लेकिन वो लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बनते हैं। आप देख पा रहे हो ये क्या लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो ये वाली साइड लाइन सेगमेंट नहीं है, देयरफॉर ये पॉलीगन नहीं होगा, ठीक है। तो यू शुड हैव टू जस्ट लुक फॉर द लाइन सेगमेंट्स। पहली चीज तो फिगर क्लोज होना चाहिए और दूसरी चीज उसमें लाइन सेगमेंट से ही मिलके बना होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि ये पॉलीगन है कि नहीं। चलिए इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। क्वेश्चन सेम कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, बोला जा रहा है कि आपको सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स निकालना है ऑफ नोनागन। नोनागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम आपको निकालना है। अगर नोनागन है तो साइड कितनी होती है 9, तो एंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। फॉर्मूला यूज करेंगे कितना, सम ऑफ, लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा। फॉर्मूला आपको पहले बताया मैंने, क्या होता है 2n-4 into 90 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि नोनागन की बात हो रही है तो n कितना होगा 9 होगा, तो n के बदले 9 पुट करेंगे -4 into 90 डिग्री। So this will be 9 to 18 -4 into 90 degree. So this will be 14 into 90 degree, ठीक है। और 14 into 90 जैसे ही आप करोगे तो what you will be getting, you will be getting 1260, ठीक है। तो किसी भी नॉनागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, that is 1260 डिग्रीज, ठीक है। तो सिमिलरली आप सेकेंड वाला पार्ट भी कर सकते हो, है ना। 16 साइड के लिए n को 16 पुट करोगे एंड यू विल इजीली गेट द आंसर, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क, आप सेकेंड पार्ट अपने आप से होमवर्क करके लाएंगे, ठीक है। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला जा रहा है कि आपको एक रेगुलर डेकागन के हर एक एंगल का वैल्यू बताना है। पहले वाले में क्या करना था, सारे एंगल का सम बताना था। इसमें क्या करना है, एक एंगल का वैल्यू बताना है। तो कैसे बताएंगे, रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उसके लिए इजीली हम लोग बस उसके साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। चलिए पहले फिलहाल करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया रेगुलर डेकागन है और उसके हर एक एंगल का वैल्यू बताना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज वही फॉर्मूला है 2n-4 into 90 डिग्री। डेकागन है तो n का वैल्यू 10 होगा, तो 2 into 10-4 into 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस विल गिव अस 20-4 16 into 90 डिग्री, और 16 into 90 होता है 1440 डिग्री, ठीक है। तो अगर किसी भी डेकागन के सारे एंगल्स को ऐड करें, सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो आता है 1440, ठीक है। वो तो सभी 10 एंगल का सम है ना। अंदर कितने एंगल होंगे, 10 एंगल होंगे, तो दिस इज द सम ऑफ ऑल द 10 एंगल्स। बट आपको एक एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, साइड से डिवाइड करेंगे, वैल्यू ऑफ वन एंगल। भाई क्योंकि ये देखा मैंने तो ये 10 एंगल का सम है, ठीक है। हमें चाहिए एक एंगल और सारे एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या करेंगे, इससे इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा
1440 अपॉन n, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 के बराबर है, तो 1440 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो हर एक जो एंगल है वो 144 डिग्री के इक्वल होता है इन केस ऑफ डेकागन। सिमिलरली आप 18 साइडेड पॉलीगन के लिए अपने आप से कर सकते हैं, पहले उसका सम निकालेंगे, उसके नंबर ऑफ साइड्स मतलब 18 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक हेक्सागन है जिसके सारे एंगल्स 115 डिग्रीज के हैं, तो आपको छठा एंगल बताना है। अगर 5 एंगल 115 के हैं तो छठा एंगल बताना बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या होगा, पहले क्या निकालेंगे आप, एक हेक्सागन के सभी एंगल्स का सम कितना होता है वो निकालेंगे। चलिए कल बता देता हूं आपको। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बोला गया कि एक नॉर्मल हेक्सागन, रेगुलर नहीं है, नॉर्मल हेक्सागन है, देयर इज वन नॉर्मल हेक्सागन, ठीक है, जहां पे क्या होता है कि बोल रहा है कि 5 एंगल तो 115 डिग्री है, छठा एंगल नहीं पता वो बताना है। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और क्योंकि हेक्सागन है तो n का वैल्यू कितना होगा, 6 के बराबर होगा। फॉर्मूला लिखेंगे 2n - 4 * 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस विल गिव अस 2 * 6 - 4 * 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस विल बी गिविंग अस 6 * 12 - 4 * 90 डिग्री, ठीक है। दिस विल बी गिविंग 8 * 90, मतलब कि आंसर आ गया 720 डिग्री। मतलब कि अगर सभी 6 एंगल्स को ऐड किया जाए तो सम आएगा 720 डिग्रीज। उसमें से 5 एंगल दिए हुए हैं, छठा नहीं पता है आपको, तो आप क्या करेंगे, एंगल ए 6 एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई और प्लस एंगल एफ का वैल्यू किसके बराबर है, 720 के बराबर है। ये सब एंगल किसके इक्वल है, 115 है, 115 प्लस 115 प्लस 115 प्लस 115 प्लस 115 और f नहीं पता है, f का वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल टू 720 डिग्री। इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, दिया आएगा 575 डिग्रीज प्लस f इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो f की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 720 माइनस 575 करेंगे, ठीक है। तो कितना आंसर मिलेगा आपको, f की वैल्यू आ जाएगी 145 डिग्रीज, ठीक है। तो आखिरी जो एंगल है, छठवां एंगल, दैट विल बी इक्वल टू 145 degrees, okay। So students, that is all in today's class. We will be discussing some more questions in our next class. Thank you.